हमने राहु का एक चार्ट लिया, राहु का और एक चार्ट है। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की माता जी को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम है। अब उसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये दिख रहा है आपको पैर? और उसके यस सर। बाद एक और कंडीशन देखो यहाँ पे, माय गॉड। कीड़े निकल रहे। ठीक है, तो इट्स बिट ऑफ क्रिटिकल केस, बट इस केस को उपाय करना देना ये मेरे लिए भी एक टेढ़ी खीर है। क्योंकि इसके पीछे रीजन है। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी आज मॉर्निंग में, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कुंडलिनी शक्ति, राइट? अगर मैं हम्म। इस चीज को कंट्रोल करूं भी, तो भी मेरे लिए मुश्किल है कि वो चीज वापस ना आए, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो घुसपैठिया आपके घर में घुस चुके हैं, उन घुसपैठियों को बाहर निकालना एक बात है, लेकिन उन घुसपैठियों को वापस आने ना देना, वो कैसे करूं ये बता दो। आज समझ लो कि मैं एक राजा हूं, एक किले का। ठीक है, समझ लो मैं दिल्ली का राजा हूं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैं दिल्ली का राजा हूं, और मथुरा जैसे एक छोटे से राज्य में हमला हुआ है घुसपैठियों का। अब उन घुसपैठियों को मैं निकालने के लिए मैंने क्या कि मैंने अपनी सेना भेज दी। एम आई राइट अब? हम्म। मेरी हम्म। सेना ने उन घुसपैठियों को बाहर कर दिया। उसके बाद मेरी सेना वापस भी तो आएगी, क्योंकि मुझे अपनी रक्षा भी तो करनी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हम्म। और स्पेशली हम्म। जब मेरे आसपास पूरी सेना छावनी डाल के बैठी है हमला करने के लिए, तो मैं अपनी सेना को कुछ पल के लिए भले भेज सकता हूँ, लेकिन मैं वहां पे रख नहीं सकता हूँ। एम आई राइट अब? और ना ही मेरी सेना वहां पे रहेगी, क्योंकि मेरी सेना का परिवार यहाँ है। मेरी सेना का सबको खान पान सब कुछ वहां मिल रहा है। मेरी सेना को जो भोग भोजन सब कुछ चाहिए, वो राज्य दे नहीं सकता छोटा सा। अब उसका एक उपाय क्या है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना एक बात है, लेकिन वो घुसपैठी वापस ना आए उसके लिए सुरक्षा कवच निर्माण करना पड़ेगा। वह उस व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा, उस राज्य को खुद करना पड़ेगा। ये पिक्चर क्लियर हो गई? यही हम्म। गलती हुई जब अंग्रेजों से या मुगलों से हम लोग जब लड़ रहे थे पुराने समय में। हम उन घुसपैठियों को निकाल नहीं सकते थे, कारण था कि हम लोग अकेले अकेले लड़ रहे थे, और ना वो अपने हमारे अंदर वो क्षमता थी, वो एकता नहीं निर्माण हो पाया। और जब हम केतु मिशन की बात करते हैं, केतु मिशन का एक आयाम यही है, जो आपने बीच में साधनाएं की, कि एक है शक्ति अर्जित करना, दूसरा है उन शक्तियों को एकत्रित करना। वो आप लोग को नहीं आता है। यू आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है। यस। अब यह व्यक्ति रमेश है। ठीक है, यह इस व्यक्ति की जन्म कुंडली है, माँ की कुंडली नहीं है हमारे पास। ठीक है। हम्म। इस व्यक्ति की कुंडली से एक चीज समझ में आता है कि मदर को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम है, काफी दिनों से है। हम्म। काफी दिनों से है। इस समय इनकी दशा कौन सी चल रही है, कोई बताएगा? यहाँ पे देख सकते हो आप। नहीं दिख रहा है सर। और मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी तक। नहीं हाँ, सर, किया शेयर किया है, सॉरी स्क्रीन मेरा। शेयर है ये। सॉरी सॉरी उसकी मेरा भी चल रही हो गया था। जुपिटर। शनि शनि की शनि दशा की चल दशा रही चल है। रही है, शनि शन शनि की है शनि की है। 2038 तक। हाँ जी। शनि की दशा चल रही है। ठीक है। शनि। ये खेल खेला किसने है, कोई बताएगा? मून राहु। का है। मून और मर्क्यूरी का है। देखो देखो देखो, पहले आप बात समझो। अब हम बात करें मदर की, हम केवल मदर की बात करेंगे। ये चार्ट किसी और का हमें नहीं हाँ। पता है। हम उस व्यक्ति को हाँ जानते भी नहीं है, हम उसकी मदर को जान रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा क्वेश्चन मदर से रिलेटेड है। जैसे ही मैं जी। मदर की बात करूंगा, मेरा पहले नजर कहाँ जाएगा? मदर के एट्रीब्यूट्स। फूल। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। मदर के एट्रीब्यूट्स देखता हूँ तो कौन कौन है मदर यहाँ पे? मदर मतलब क्या? मून है। मून। मदर मतलब क्या? फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस। 4000। ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है जी। जी। नहीं। एम आई राइट रॉन्ग? यस सर। Right, sir. लेट्स राइट। लेट्स कीप सिंपल। हाँ, तो मदर मतलब मून है। कहाँ चला गया मून? एट्थ। कहाँ एट्थ चला है। गया मून? एट्थ हाउस एट्थ में। हाउस सर में एट्थ हाउस में, और अपने से ट्वेल्थ भी है। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा क्या है? मदर मतलब फोर्थ हाउस। ठीक है जी। तो मैं फोर्थ जी। हाउस में, फोर्थ हाउस को लिंकेज कैसे करते हो आप? एक तो उसका लॉर्ड, और दूसरा क्या, उसमें बैठे हम्म। प्लैनेट। एम आई राइट अबाउट? प्लेनेट। हम्म। जी ठीक है, राइट। राइट। परफेक्ट। तो अभी मुझे बताइए, यस। जी। फोर्थ का लॉर्ड कौन कौन है? बाय लॉर्डशिप से, शनि और राहु। बाय लॉर्ड कौन है? फोर्थ। सैटर्न। शनि राहु। सैटर्न। सर मैंने लॉर्ड बोला, लॉर्ड, एल ओ सर आर डी। फोर्थ हाउस सर का मालिक मालिक सैटर्न। मालिक मालिक। सैटर्न है शनि। शनि शनि और राहु सर। पैटर्न। अरे सर, एक्वेरियस। हाँ, राहु भी पकड़ सकते हैं आप उस एंगल से, बट राहु इज सेकेंडरी हाँ। नॉट प्राइमरी। ठीक है। यस। राहु यस। इज सेकेंडरी नॉट प्राइमरी, तो मैं अभी कल प्राइमरी की बात करता हूँ। ठीक है। शनि। ठीक है, शनि।
और बाय प्रेजेंस फोर्थ हाउस में कौन है? राहु और सन। राहु और राहु सूर्य। और शनि। राहु और सन। सूर्य है सर, सन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जनरेट करने की क्षमता, इस प्रॉब्लम को जनरेट करने की क्षमता केवल 4 प्लेनेट में। एक है मून बाय डिफॉल्ट, दूसरा कारक। देखो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं स्वभाव प्रभाव और कारक को पकड़ के ही काम करता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। और अभी तक मैंने एक ऐसा केस नहीं पाया जहां पे वो मैच नहीं हुआ हो। आज तक कोई बता दे। कई बार कई लोगों का फोन आता है, बात होती है, तो बाद में वो मैच होता ही होता है, सिंपल लॉजिक है। और रेमेडी देते वक्त भी मैं 6 स्टेप रेमेडी ही पकड़ता हूँ। लास्ट टाइम भी प्रवेश जी को हमने जब रेमेडी, हमारी 6 स्टेप रेमेडी काम हुई या नहीं हुई, उनसे गलती कहाँ हुई थी समझ में आ गया हमें, राइट। उन्होंने हाउस हम्म बैलेंसिंग और प्लैनेट बैलेंसिंग नहीं की थी, ठीक है। हम्म लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हेल्थ में एक एडिशनल चीज आती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन की बात। किसी चीज को एक्टिवेट करने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद उसको डीएक्टिवेट करने की क्षमता किस हाउस के पास होती है? 1, 5, 11 पे। सामने। इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया भी है 10 मिनट का, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया, 1 महीना हो गया बना के। जैसे कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था इसको लेकर के, किसको, आपके जो दुनिया राजयोग। राजयोग को लेकर। राजयोग। हाँ सर, देखा हूँ। ये वीडियो भी मैंने 1 महीने पहले बनाया था, अच्छा। बट टाइम नहीं मिला। कल मुझे मौका मिला, काम करते करते मैंने अपलोड कर दिया। ये वीडियो भी मैंने 3 तारीख को बनाया था, मुझे याद है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। और वो भी उसलिए बनाया था हाँ। कि 3 तारीख को सुबह सुबह देखा था राजयोग की बहुत चर्चा हो रही थी। कुछ लोग बोलते आपके पास ये राजयोग है, आपके पास वो राजयोग है, ऐसा है वैसा है, ये राजयोग ही ये बनाता है, मतलब सीरियसली ये लोग भ्रमित कर देते हैं लोगों को। हर कुंडली राजयोग युक्त होती है, आपको यूज करते आना चाहिए। और ये भी मान लो हम्म कि जो दशा लॉर्ड होता है उसके हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे शनि यहाँ बैठा, जिसकी दशा चल रही, शनि मंगल केतु ट्राइन में है, तो इसके जीवन की सब घटनाएं शनि मंगल केतु से रिलेटेड है। पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, हम्म ध्यान रखना। तो जी। जो दशा लॉर्ड होता है आपके चार्ट के अनुरूप, वो आपको उस जगह पे खींचता है। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि आप हर प्लेनेट के पॉजिटिव चीज को पकड़ लो और उसको अडाप्ट करो। और जैसे जैसे आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा, जैसे जैसे आप उसको अडाप्ट करने लगोगे, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। ये एक दिन का साइकिल नहीं है, इट टेक्स सम टाइम, फ्यू मंथ्स, लगना ही लगना है, किसी को साल भी लग जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप के अंदर कितने टॉक्सिन्स भरे, आप कितना फ्रीक्वेंसी से डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, केस स्टडी आपके सामने है, राइट। जी। कीड़े पड़ गए, अच्छा किसी के शरीर में कीड़े पड़ जाना, ये किस प्लैनेट का स्वभाव है, कौन बताएगा? मर्क्यूरी। राहु। मर्क्यूरी सर, नर्व्स राहु नर्व्स। राहु राहु राहु। राहु राहु। राहु। इन्फेक्शन मीन्स राहु, आंख बंद करके फुल स्टॉप लगा लो। ओके। इन्फेक्शन मीन्स ओके। राहु, इन्फेक्शन मीन्स राहु, इन्फेक्शन मीन्स राहु, एनीवे, हम्म ठीक है। हाँ। मर्क्यूरी मतलब स्किन, मर्क्यूरी हम्म मतलब नाड़ी तंत्र, ठीक है। जी। उस दिन मैंने जब क्लास लिया था, वो क्लास अभी अपलोड करना बाकी है, जब हमने बहुत सिंपली डिकोड किया था, हमने 2-3 क्विक चार्ट लिए थे आप लोगों में से ही, ठीक है। आप बीमारी बताओ और आपका चार्ट बताओ, मैं आपको डिकोड करूंगा, हुआ था हम्म याद? ऐसे ही आप बीमारी बताओ, मैं प्लेनेट के साथ डिकोड करूंगा, ये प्लेनेट इन्वॉल्व होगा और मिल जाएगा। कई बार आप हम्म लोगों ने देखा होगा, सडनली जब मैं कुछ देखता हूँ, किसी का मैसेज ऐसा ये वो हो गया, और मेरी आंखें गई, मैं तुरंत उसको वहीं पे टाइप करता हूँ, ये प्लेनेट इन्वॉल्व होगा, ये हाउस इन्वॉल्व होगा, और उसको मिलता भी है। हम्म गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि यस। वह हाउस और उस प्लेनेट को वह व्यक्ति पॉजिटिव यूज नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस पर उसका नेगेटिव प्रभाव और प्रभुत्व पड़ रहा है। हमें एक चीज समझना है, हमें केवल स्वभाव और प्रभाव को समझने की आवश्यकता और कुछ नहीं। अब यहाँ पे इनकी माँ को दिक्कत है, तो एक चीज, जैसे किसी आपने बताया कि मदर का जो कारक है मून, वो अष्टम में चला गया है और वह अपने राशि से भी 12 चला गया है। मैम ने सही कहा था, बिल्कुल हम्म परफेक्ट था, ठीक है। अब एक कारक और है, दैट इज नथिंग बट, चार्ट का कारक, ये तो नेचुरल राहु। कारक था, दैट इज नथिंग बट फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न अपने से 11th में गया हुआ है, जो कि उसके सेकंड हाउस, जो कि फैमिली का हाउस भी है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? अब मदर से 11th हाउस में बोलता, अगर मैं मदर से 11th हाउस काउंट करता हूं, तो 11th हाउस किसका होता है? किसी का भी 11th हाउस कौन होता है? थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, कोई बताएगा? गेन सर, गेन होता है। गेन है, फ्रेंड्स है, बड़ा भाई बहन है, छोटे भाई बहन, रिजल्ट। बड़े भाई बहन है, जी। फ्रेंड्स है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, जो शनि यहां बैठा है वह सोर्स बन गया। वह क्या बन गया? सोर्स बन गया। एम आई राइट और रॉन्ग? इस व्यक्ति की फैमिली, इस व्यक्ति की, कौन? रमेश, रमेश की फैमिली और मदर के बड़े या मित्र का लिंकेज बना यहाँ पे, जहां से सोर्स बना। ठीक है। अब देखना है कि राहु क्या काम कर रहा है। राहु केवल पॉइजनिंग कर रहा है। ये गेटिंग पॉइंट। अब हम हाउस एक्टिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कौन कौन सा हाउस, पहले एक चीज समझ लेते हैं। शनि के घर कौन कौन से है? ये तो शनि बाय दशा, चलिए सेम टेक्निक यूज करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले यूज की थी। ठीक है जी, क्लियर? यस। हाउस एक्टिवेशन। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, कोई चार्ट मुश्किल नहीं है। कूदो मत, योग वगैरह ढूंढना मत चालू करो पहले ही। ठीक है, दोष ढूंढना मत चालू करो, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। ठीक है। यस। अब मैं एक्टिवेशन की बात करूं, सबसे पहले कौन सा एक्टिवेट है दशा से? दशा लॉर्ड कौन है? सेकंड दशा लॉर्ड सेकंड सैटर्न। सैटर्न। कौन सा हाउस? सेकंड सेकंड हाउस। परफेक्ट आंसर। उसके बाद और कौन सा हाउस एक्टिव होगा, कोई बताएगा? थर्ड लग, एंड फोर्थ। थर्ड थर्ड एंड एंड थर्ड फोर्थ फोर्थ सैटर्न का लग, लग, लॉर्डशिप। लग्न लॉर्ड। एक मिनट, लग्न इटसेल्फ। जी ठीक है, मतलब कौन सा? फर्स्ट हाउस। उसके बाद क्या है? फर्स्ट हाउस। मून। कौन सा? एट हाउस। एट हाउस। एट्थ हाउस। एट एट हाउस। हाउस। दशा लग्न। परफेक्ट। यस। कट गया ये, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर? और या थोड़ी देर पहले हमने एक्टिवेशन टेक्निक में बगल में क्या देखा था, किस चीज को हमने एक्टिव किया था? हाउसेस एक्टिवेटेड। ठीक है। दशा लग्न मून हमने देख लिया इधर। ठीक है। इसके बाद क्या है? लग्नेश कहाँ गया है वो, और नाम राशि देखा था, ये राशि देखा था। परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हाँ। अब लग्नेश मंगल कहाँ बैठा है? सिक्स हाउस। जी ठीक है। कौन है? मार्स। यस। परफेक्ट। इसको मैं करता हूँ, या एक गोला मार दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, ये था एक एक्टिवेशन का आयाम। हमें एक चीज समझ में आ गई थी बहुत पहले ही, कि इस भाई साहब के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई सोर्स की, वो कौन सी बन रही है? फैमिली, कम्युनिकेशन एंड मदर। राइट? जी फैमिली, कम्युनिकेशन एंड मदर। दूसरी चीज क्या हो रही है? सिक्स हाउस। सिक्स हाउस क्यों हो रही है? क्योंकि उसका लग्नेश वहां पे गया है। लग्नेश बदली। ठीक है। तीसरी चीज क्या हो रही है? उसका एट हाउस, एट क्योंकि चंद्र वहां पे गया है, ओकल्ट। हाउस। वह जी इसके बिना नहीं रह सकता। अब इस व्यक्ति का नाम रमेश है। क्या नाम है? रमेश तुला राशि। तुला राशि। ठीक है, दिखा देते हैं ना, हम दिखा के काम करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाम का तो Yes, sir. राशि नेम डालना है मुझे, सॉरी। गूगल के पास सब कुछ है। राशि नेम चार्ट। कभी कभी वो भ्रमित करता है। ठीक है। रमेश क्या है? तुला राशि। अब इनकी मदर का नाम जो दिया उन्होंने मुझे, ठीक है, मदर का नाम, मदर का नाम, एक मिनट, उन्होंने मुझे दिया था। एक्चुअली मैं नाम शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें किसी, देखो अल्टीमेटली हमारा एम है सॉल्यूशन देना, नॉट मोर देन दैट। इसलिए मैं उनका मदर का नाम स्पेशली पूछा था। उनकी मदर का नाम इंदिरा है। तो ई से कौन सी राशि जनरेट होती है, कोई बताएगा? वृषभ। वृषभ। वृषभ आदि। वृषभ राशि। वृषभ राशि। वृषभ आदि। तो एक चीज समझ में आई कि ये खुद और मदर के नाम दोनों से
वीनस एक्टिव हुआ, सर मेष राशि आएगी ई मेष से, आएगी सर, वृषभ सर नहीं मेष आएगी ना, आएगी। हाल है ई। ई से वृषभ बता रहा मैम। सर ऋषभ है। मेष, मेरी बुक तो मेष बता रही है। कोई नहीं कोई नहीं, नहीं, यहाँ मेष में तो खाली चूचे चोला लीलू आता है, कैसा आएगा ई? कोई बात नहीं मैम, ये वृषभ ही है, सही कहा। वो आपकी बुक हाँ में हाँ, वृषभ ही वो रहे। वृषभ ही है, हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ तो जी। एक चीज हमें समझ में आ गया कि बाय व्यक्ति, इस व्यक्ति के हिसाब से, देखो मदर के नाम से एक्टिवेशन नहीं होगा, एक्टिवेशन कहाँ पे होगा, इस व्यक्ति के नाम से। तो इस व्यक्ति के नाम से कौन सी राशि एक्टिव हुई बाय नेम? तुला। वेनस। बाय नेम कौन तुला। हुआ? तुला। मतलब 6 तुला कौन सा हाउस है? सॉरी 12th हाउस। 12 हाँ। इसलिए नाम रखते हुए ना बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई बार बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे का नाम ना 8th हाउस या 12th हाउस से रख लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं यार इसका स्ट्रगल होगा, इसका स्ट्रगल होगा, इसका स्ट्रगल होगा। या तो उसको 12th हाउस के गुण दो फिर। यू आर गेटिंग पॉइंट? हाँ। यस सर। अब मुझे बताओ, बाय नेम इसका 12th हाउस एक्टिव है, बाय ईयर कौन सी राशि एक्टिव, कौन सा हाउस एक्टिव है बाय ईयर? सैटर्न। सैटर्न। सेकंड, सैटर्न सेकंड, थर्ड। सेकंड हाउस ना मैम, सेकंड में बैठा है। जी। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि इसके 1 2, ठीक है, 8 एंड 6 6 क्लियर 8। कट एक्टिव है। अब मैंने लेकिन कि जी। मदर का क्यों देखा, आप बोलोगे मैंने कहा कि मदर का मुझे एक्टिवेशन नहीं देखना क्योंकि एक्टिवेशन में मदर नहीं आएगा। क्यों देखा बताऊं मैं? क्योंकि मदर की वृषभ राशि है जो कि यहाँ है, जो कि यहाँ है। इससे साबित होता 12। है, उसके इससे साबित होता है कि जब ये घटना घटित हुई इनके जीवन में, मदर के जीवन में, तब जुपिटर की दशा रही होगी। सोर्स, यस, टॉरस आ रहा है, टॉरस टॉरस। जुपिटर बैठा है ना यहाँ पे टॉरस में, जी सर। मदर का नाम इंदिरा। हाँ। तो वो हाउस, इसका 7th हाउस एक्टिव हुआ, लेकिन साथ में मदर, बाय मदर नेम की वजह से उसका रिजल्ट वहां चला गया। ठीक है, अब जो जुपिटर है वो कृतिका नक्षत्र में था। कृतिका नक्षत्र किसका है? सन का। सन का। किसके साथ अनिमी बैठा के है? रखो। किसके साथ बैठा है? राहु के राहु। साथ। राहु। केतु कहाँ बैठा है? अपोजिट। 10। राहु केतु के एक्सिस ने पूरा खेल बनाया था ये उदय भी। हम देख यहाँ रहे थे लेकिन खेल ये रहे थे। लिंकेज मिल गया। और एक चीज, जब जुपिटर का दशा आई थी तो उसका 2nd हाउस भी एक्टिव हुआ होगा, सेकेंडरी लेवल पे, और 5th हाउस भी एक्टिव हुआ होगा। पूर्व जन्म के प्रारब्ध, 5th हाउस, और 2nd हाउस फैमिली। सेकंड हाउस। मैंने उस व्यक्ति को उस समय बोल दिया था ये फैमिली फ्रेंड्स लिंकेज के साथ खेल हुआ है। तंत्र है ये, तंत्र, ये पूरा तंत्र का खेल है जो मदर पे आया है। अब हम इसके रेमेडी पे आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन समझ में आ गया ना आपको? सर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक मिनट जब एक आपने मिनट एक मिनट जाते, एक मिनट। अब इसमें हम एक कारक को नहीं समझ पाए, इसको स्किन में दिक्कत है। ठीक है, स्किन की दिक्कत कौन लेके जाएगा? मर्क्यूरी। हमने बुद्ध, मर्क्यूरी। हमने वीनस। हमने हमने बुद्ध को तो देखा ही नहीं। बुद्ध वीनस के साथ बैठा हुआ है। वीनस। बुद्ध वीनस के साथ बैठा हुआ है, और जिस समय उसकी जुपिटर की दशा चल रही थी, इनको कई सालों से दिक्कत है, इस समय दिक्कत बढ़ गई है क्योंकि शनि का साल है और शनि डिस्पोजिटर है। जिस समय जुपिटर की दशा चल रही थी, जिस समय खेल हुआ, राइट, जुपिटर वीनस के घर में ही था और इंदिरा नाम ऋषभ को ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वीनस एक्टिवेट हुआ और वीनस मर्क्यूरी के साथ, अब मर्क्यूरी भी लिंकेज में आया पाएगा और उसका कारक, मदर का कारक भी उधर ही है। मून का लॉर्ड भी वही है, मून का लॉर्ड भी मर्क्यूरी है। फिर तो सब चीजें लिंक हो गई। अच्छा, आपका क्वेश्चन था किसी का, हाँ। पूछिए। जी सर, जैसे हम लोगों ने दशा लॉर्ड मान लिया सैटर्न, तो जब आपने ईयर के हिसाब से लॉर्ड निकाला, तो ईयर ये बर्थ ईयर माना आपने या करंट ईयर माना? ईयर किसको बोल रहे नहीं हैं? नहीं, करंट मैंने ईयर। मैंने करंट ईयर देखा हर साल। देखिए एक चीज समझिए, न्यूमरोलॉजी के मैंने ये क्लास ली थी, मैंने 2 3 क्लासेस लिए थे न्यूमरोलॉजी पे, और उसके बाद मैंने 2 3 क्लासेस पालमिस्ट्री के बेसिक पे भी ली थी। उससे मैंने समझाने का प्रयास किया था कि हर साल कोई ना कोई ईयर एक्टिव होता है। ठीक है, जैसे न्यूमरोलॉजिकली 2024 होते ही सैटर्न इस साल बहुत एक्टिव मिला सबके जीवन में।
ठीक है, ओके। इनका तो दशा चल रहा है, इनकी दशा बाय डिफॉल्ट चल रही, नो डाउट। लेकिन जिसकी दशा नहीं भी चल रही उसके जीवन में भी शनि का प्रभाव नजर आया है। आप देख लेना ये चीज। और याद करो, मैंने मेरी अंडरस्टूड। मेरी जो पहली क्लास थी इस साल की, वो भी मुझे याद है 2 या 3 जनवरी को मैंने वो क्लास डाली थी। वो 5 या 3 या 4 मिनट का मैंने एक वीडियो डाला था, तब भी मैंने डाला था कि कि बॉस ये शनि का साल है, संभल के रहना, स्पेशली शनि से कनेक्ट हो, वॉक ए लॉट, गरीबों की सेवा करो, अपने से नीचे वालों को रिस्पेक्ट करो, नॉन वेज अवॉइड करो, ड्रिंक्स अवॉइड करो। याद है मैंने क्लास 2-3 मिनट की एक मैंने वीडियो डाली हुई है, किसी ने देख, किसी को जी याद है? जी सर। सर, जी सर, यस सर। देखिए। जी सर। जैन, यस नहीं। सर। क्योंकि शनि एक्टिव हुआ था इसलिए मैंने वो डाली थी। ठीक अंडरस्टूड। है, अंडरस्टूड। तो बाय सर ईयर, बाय ईयर शनि एक्टिव है, इसका हर व्यक्ति का एक्टिव है, आपका भी शनि एक्टिव है। जहां पे शनि बैठा होगा आपके चार्ट में, किसी के भी चार्ट में, वो हाउस बाय ईयर एक्टिव मिलेगा आपको। बाय नेम, बाय नेम इस व्यक्ति का 12th हाउस एक्टिव है। क्यों? क्योंकि बाय नेम करेक्ट। तुला राशि एक्टिव हो गई। राइट। अब पिक्चर क्लियर हो गई? जी सर, जी। थैंक यू। ठीक है, अब हम रेमेडी पे जाते हैं क्योंकि हमारे पास 7-8 मिनट बचे हैं, नहीं तो फिर वो रेमेडी का पार्ट रह जाएगा। ठीक है, हम्म अब क्या हुआ कि दशलॉर्ड रेमेडी में चलो बंदा सैटरडे का फास्टिंग वो कर भी रहा है, ठीक है, वो कनेक्ट कर भी रहा है। लेकिन हम्म प्रॉब्लम क्या है कि बाय रूल में ये देख रहा हूं कि यहाँ पे डिस्पोजिटर तो सैटर्न है, आपने डिस्पोजिटर का काम कर दिया, लेकिन राहु की पॉइजनिंग का क्या? और खास करके जब पॉइजनिंग इस लेवल पे हो, देख रहे हो आप? हम्म देख रहे हो, जो कि डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पाए, डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं सालों साल कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाखों करोड़ों में से किसी एक को होता है। एक चीज समझो, राहु आपको वह रोग देता है जो पकड़ में नहीं आता है, राहु आपको वह रोग देता है जो लाइलाज है। और राहु का उपाय करने के लिए आपको क्या चाहिए? केतु चाहिए, लेकिन केतु नजदीक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है केतु नजदीक, कोई बताएगा? सर, और एक चीज है, राहु शतभिषा नक्षत्र में भी बैठा है, उसका भी यही बोलते हैं ना कि हाँ, इलाज नहीं मिलता है, ऐसी बीमारी आती नहीं, है। वो तो ठीक है। देखो अभी अभी लेकिन दशा शनि की चले, मैं शनि को पकड़ के बेस बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैं अभी शनि को पकड़ के बेस पकड़ूंगा। शनि कर्म का रखे, वो केवल ओके। दंड दे रहा है। हम्म आप समझ गए? दूसरी चीज किसी ने ये भी जी। कहा था कि बाय सेकेंडरी एक्टिवेशन राहु, क्योंकि 11th का लॉर्ड, 11 नंबर राशि का को लॉर्ड राहु भी है, नो डाउट इन दैट। लेकिन मैं शनि को पकड़ हम्म के चल रहा हूं, तो ये दंड कैसे मिला, ये डिकोड हो गया यहाँ पे। कोई बोलेगा सर हम्म डिकोड कैसे हुआ, तो डिकोड हो गया कि इनकी मदर को वो सीवियर प्रॉब्लम, वो दिख भी रहा है। हम्म अब ये व्यक्ति ऐसा क्या करे कि मदर को ठीक ठीक कर सके? क्योंकि यार मुझे एक चीज बताओ, इस व्यक्ति की ऐसी पीड़ा देख के क्या इसके आंखों में आंसू आते होंगे? मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हाँ डिस्टर्ब हो गया एक बार ये देख करके, बिल्कुल स्वाभाविक है। और जी। सालों साल ये पीड़ा चल रही है कि नहीं? भूखे का भगवान तो भोजन जी। होता है। हाँ, इसके पीछे भी हम्म कारण है, कुछ ऐसे कर्म है इस व्यक्ति के या इनकी मदर के, जो कि अब इनकी मदर का चार्ट होता तो और इजीली डिकोड हो जाता चीजें, राइट? इनके मदर के हम्म कुछ ऐसे कर्म है कि जो इस चीज को लेके आए हैं जीवन में, घटना घटित हुई जी। है, राइट? अब जब मैं कीड़े की बात कर रहा हूं, अगर आपके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो? राहु, हम्म राहु क्या पता है? ये उनको होता है जिसने ऐसे जघन्य पाप किए हैं, जैसे एक कसाई होता है, वो क्या काम करता है? वैसा ही काम करता है, कर्म करता है, हाँ। हम्म तो ये समझ डॉक्टर। लो कि हाँ, तो वो उस तरह के कर्म जो कि आपको, जैसे मेरी सिस्टर को भी बहुत बड़ी दिक्कतें रहती है, मैं उसको यही बोलता हूँ, दीदी तू किसी पिछले जन्म में कसाई थी। तो मुझे यहाँ तक बोली है कि चलो मैं तो कसाई थी, लेकिन आप सब लोग मेरे वजह से क्यों परेशान हुए? मैं बोला ये मैं वो जो बकरे तू काटती तो मैं लाके बेचता था तुझे, और ये लोग सब मिलके खाते थे, मतलब उनके हस्बैंड, उनके बच्चे लोग, सब लोग। तो सबका लिंक है, हम्म सबका अपना अपना पार्ट है, जिसका जितना पार्ट है उसको उतना मिल रहा है। तो हंसने लगती है वो। हम्म बट ये फैक्ट है। मैं रियलिटी में बोलता हम्म हूँ, वो लोग जोक्स में ले लेते हैं इसको। हम्म मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जो प्रारब्ध थे वही आपके सामने आए, आपको उस प्रारब्ध को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उपाय करो, लेकिन कई बार होता है, आपको पता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जी। राइट? आई विल से द सेम थिंग, शी विल नॉट लिसन। अगर वही चीज किसी और ने कही तो मुझे बोलेगी भैया वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, बोला मैंने तो तुझे 2 साल पहले ही बताया था ऐसा ऐसा कर। हाँ भैया मैं अभी हम्म करूंगी। ठीक है, और करने पे रिजल्ट आ जाता है फिर। राइट। ये चीजें होती है। हम्म अब कहानी ये है कि ये जो सैटर्न है, इस सैटर्न का इसने 6 रेमेडी कर ली, फास्टिंग कर ली, व्हाट हम्म अबाउट बैलेंसिंग?
वो सर आप बैठा, केतु का कुछ बता रहे थे, वो रह गया। एक मिनट, सेकंड हाउस में केतु क्यों नहीं पास आ रहा सर वो? हाँ मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, वापस लिंक करता हूँ। सेकंड हाउस में जी सैटर्न बैठा जी। है, यहाँ पे उसका कारक मून बैठा है। इसको साधनाएं करनी पड़ेगी, हम्म क्योंकि यस। उसको उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि वो बैलेंस केतु। करे। मुझे एक चीज बताओ, मैं बैलेंसिंग हम्म हाउस की अगर यहाँ पे बात हम्म करूं, मैं अगर यहाँ पे बैलेंसिंग हाउस की बात करूं, हम्म, राहु को बैलेंस कौन कर रहा है? केतु। 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 ठीक है जी। सैटर्न यस को सर। बैलेंस कौन कर रहा है? मून सन। कर। मून। सैटर्न को मून। सर यहाँ पे मून। हाउस सन। बैलेंसिंग करूंगा ओ मैं अच्छा। सेकेंड हाउस हाँ। का, एट्थ हाउस से। और एट सैट हाउस। और सैटर्न की गॉट इट सर। और सैटर्न की बैलेंसिंग कौन करता है? कोई बताएगा बाय डिफॉल्ट? वो वीडियो याद करो जिसे मैंने सन। बैलेंसिंग बताया था। सन सन। माँ। सूर्य। सन सन। सन सन। सन। हर लिंक में आपको राहु इन्वॉल्व होते नजर आया, आया या नहीं आया? जी। हम्म जब तक वो ये बैलेंसिंग नहीं करेगा जिसके लिए केतु भी साधना है और एट्थ हाउस भी साधना है, ये रिजल्ट नहीं आ सकता। मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी वो इसी के लिए ली थी कि उन व्यक्ति को मैं समझा सकूं कि उस क्लास से आपको समझ आए कि हमसे गलती क्या हो रही है, हमारी ऊर्जा कहाँ कम पड़ जा रही है। आपके पास उतनी ऊर्जा होगी तभी आप उस घुसपैठियों को घर से बाहर भी निकाल पाओगे, अपने घर को भी डिफेंड कर पाओगे, क्योंकि आपको आपकी माँ को डिफेंड करना है। दूसरी चीज, जब इस तरह का राहु जब शरीर में गंदगी उत्पन्न कर देता है तो शरीर पे देवी शक्तियां भी प्रवेश करने से मना कर देते हैं। हम्म। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उसके बाद आपके उस समय आपको बस इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आपके सराउंडिंग में वो नेगेटिव एनर्जी भागने लगे, तब अपने आप हीलिंग शुरू हो जाएगी। अब यह व्यक्ति काम करता है तो उसको कर्म क्षेत्र में भी जाप करना पड़ेगा। कर्म करते हुए केतु उसकी कटिंग कर रहा है, मतलब ये बंदे यस सर। ऐसे है, ही इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ही इज एमटेक बाय प्रोफेशन, हाईली क्वालिफाइड। इसका भाई भी ही वाज टेलिंग कि यूपीएससी लेस देन 100 रैंक्स में था, 90 ऑड रैंक था, बट वाह। 12,000 15,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। बताओ कौन कर रहा है ये? यही पित्त बाधा कर रही है, यही तंत्र बाधा कर रही है। पित्तल राहु दोष। राहु यहाँ हिला रहा है और केतु यहाँ पे काट रहा है, मतलब कर्म क्षेत्र भी हिल गया और सुख भाव मदर का भाव भी हिल गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उसको पहले तो राहु केतु के एक्सिस को स्थिर रखना पड़ेगा। केतु से बोलते हैं ना, ऐसी साधना करनी पड़ेगी कि उस ऊर्जा को ऊपर ऊर्जा लेके आए। उसको लेकर के मैंने उसको उस दिन एडवाइस दी थी। परसों ही लेट नाइट, मुझे रात को 10 बजे के आसपास बात हुई है। तो चार्ट डिकोड हो गया। अब आपको समझ में आया कि इस व्यक्ति के मदर की प्रॉब्लम भी दिख रही है। मदर को जो प्रॉब्लम है, सैटर्न जो है, एक चीज बताओ, चर्म रोग का कारक सैटर्न होता है, लेकिन अगर वो नाड़ी तंत्र से कनेक्ट हो जाए तो मर्क्यूरी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। हम्म ब्लड से कनेक्ट हो जाए तो अच्छा। मार्स इन्वॉल्व हो जाता है। हम्म, यू आर गेटिंग अ पॉइंट? यस। यस सर। अब नेक्स्ट ईयर जब मार्स इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी द टाइम जहां पे इसके जीवन में या तो पॉजिटिव घटना घटित होगी या तो नेगेटिव घटना घटित होगी, या तो ये अब खुद लग्नेश होकर के इसका सॉल्यूशन कर देगा, क्योंकि सोर्स कौन बनेगा? फिर मंगल बनेगा एक जगह पे एक्टिवेशन के हिसाब से। या तो अगर नहीं हम्म, कर पाया तो यही मंगल इतनी हानि पहुंचाएगा कि देयर कुड बी मोर डैमेज इवन। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? तो इस व्यक्ति को यस हम्म। सर। साधनाओं पे ध्यान देना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को जो उपाय बताया है उसमें हनुमान जी और माँ दुर्गा की साधना बताई है। हम्म। ठीक है जी। जी यस। सर। साधना के सिवाय कोई और उपाय कोई कर सकता है इसमें? मेडिकल साइंस सर जगह शिव जगह वर्ल्ड शिव वाइड ये का लोग भी होगा ना? हाँ? शिव शिव साधन